इसमें एक्स-टी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट ड्रॉ है। मुझे फाइंड करना है विच सेक्शन रिप्रेजेंट्स मोशन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो एक्स-टी कर्व में सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्स-टी कर्व जब भी होता है, एक्स-टी कर्व में एक्सेलरेशन दिखाना होता है, तो इस वाले नेचर में दिखते हैं ए नेगेटिव और इस वाले नेचर में ए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो और पैराबोला बनता है ना, क्योंकि बी और डी वाले में देखिएगा तो बी और डी स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक्स-टी कर्व में स्लोप दिखाता है वो, और स्लोप कांस्टेंट है उसका, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई। तो बी और डी वाले में तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, है ना। इसमें और इसमें एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है इसका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और स्लोप को लिखते हैं क्या, dx/dt, और ये होता है v। तो v कांस्टेंट है, मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है, बिकॉज dv/dt होता है a, है ना। ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। पर मुझे यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन चाहिए, तो अब बचा सी, ए और ई पार्ट। सी पार्ट हो नहीं सकता क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव के लिए दिखाते हैं वो उसका कनकेविटी डाउनवर्ड। यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक। तो अब हमारे पास क्या बचा, ए और ई। पर ई में देखिए क्या हो रहा है कि ए वाले पार्ट में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ए वाले पार्ट के लिए जो y इज इक्वल्स टू पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर, ठीक। तो ये पैराबोला तब होता है जब ये कांस्टेंट होता है, ठीक। तो अगर मैं ए वाले पार्ट के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन तब बनेगा जब ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि a कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो a तो कांस्टेंट है इसके लिए, तो पॉजिटिव, अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना। तो फॉरवर्ड, तो अगर हम देखें तो e पार्ट में तो फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड जा रहा है, क्योंकि x की वैल्यू घट रही है उसकी, है ना। पॉजिटिव है पर वो x की वैल्यू घट रही है, पर ए वाले पार्ट में x की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब कि वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है और इसकी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। सो इस केस में ऑप्शन ए, पार्ट ए विल बी द आंसर, मींस ए पार्ट बिलोंग्स टू फर्स्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं बी वाले में, विच सेक्शन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन बैकवर्ड। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी बैकवर्ड है, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो अब उसको कैसे देखेंगे, तो देखिए स्लोप देख लेते हैं सिंपल। एक्स-टी कर्व में क्या होता है, स्लोप देता है वेलोसिटी, इसकी स्लोप पॉजिटिव है तो ये तो हो नहीं पाएगा, इसकी स्लोप है नेगेटिव, तो यही जो होगा पार्ट वो देगा सेक्शन, ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। तो पार्ट डी विल बी द आंसर, क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है और स्लोप होता है वेलोसिटी, एक्स-टी कर्व में तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। तो यूनिफॉर्म मोशन बैकवर्ड माइनस एक्स डायरेक्शन में डी पार्ट है, सो डी पार्ट इज द आंसर।